आयुर्वेदिक को लेकर आए हैं। आयुर्वेदिक मतलब होता है आयु बढ़ाने का विज्ञान। इस इंडस्ट्री में करीब 2-3 साल हो गए काम करते हुए, क्योंकि हमारे घर में समस्या थी और हम भी मतलब किसान परिवार से हैं। तो हमारे पिताजी को सांस दिक्कत थी, घुटनों में दर्द होता था और आंखों से नजर भी कम पड़ रही थी। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सिस्टम आया, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उस शख्स को जिसने ये सिस्टम हमको बताया, इस दवाई के बारे में बताया, क्योंकि हमारा परिवार यदि सुस्त रह सकता है तो हम सामने वालों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आज क्या है कि सबसे पहले हमारे भारत में ये 2 समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, एक बीमारी है और दूसरी बेरोजगारी है। तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये जो तरह तरह की विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है कि पूर्ण रूप से कि कौन कौन सी चीज़ हमें फायदा करती है, कौन कौन सी हमें नुकसान करती है। ये तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, ये कहाँ से बढ़ रही हैं। जब तक किसी चीज़ का हमें कारण नहीं पता चलेगा तब तक उस चीज़ का हम निवारण नहीं कर पाएंगे। सही है गलत? सही बात है। देखो, एक जीवन को चलाने के लिए कम से कम एक इंसान को 5 चीजों की आवश्यकता होती है: पानी और भोजन, हवा, जमीन की उतर तरंगें, सूर्य की किरणें। ये 5 चीजें आज के समय में हमें शुद्ध मिल पा रही हैं क्या? हवा है, कुछ लोग तो कहेंगे अरे हवा तो शुद्ध चल रही है, हवा तो शुद्ध चल रही है। शुद्ध कितने टाइम चलती है वो नहीं पता है। सुबह को कितने बजे उठना चाहिए? 6 उठिए, 5 अगर हम 4 बजे उठते हैं और नंगे पैर जमीन पे चलना शुरू करते हैं, तो जमीन की जो गुरुत्वाकर्षण तरंगें होती हैं वो हमें क्या है कि जो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन करता है, क्योंकि जमीन के अंदर चुंबकीय बल होता है। सही बात है। ठीक, अगर मान लो कि आप कितनी भी तेजी से आप ऊपर ढेला फेंकना और वो आएगा कहाँ आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि जमीन के अंदर चुंबकीय बल है जो आकर्षित करता रहता है। दूसरी बात क्या है कि हवा भी 4 बजे आपको शुद्ध मिलती है। पानी आज के समय में दूषित पी रहे हैं या पानी को आज से 8 साल 10 साल पहले कौन से बर्तन में रखा जाता था? पानी ये बाल्टी थी, स्टील वाली थी, और ये डिब्बा चले गए हैं। आज से 10 साल पहले कुआं होता था, कुएं से पानी हम खींच के निकाला करते थे, मटके में ढककर रखा करते थे। उस समय पीतल की बाल्टी, तांबा का लोटा पाया जाता था, पानी के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता था, पीतल तांबा नष्ट कर देती थी। और आज के समय में हम कौन से बर्तन में पानी रखते हैं? ये चंद गिलास चल रहे हैं, स्टील या प्लास्टिक। और बस ठीक, ये 2 ही है। पानी को फेंक देना, ठीक, और खाली बाल्टी के अंदर हाथ मारना तो लेप आता है, आता है। और जब वो पानी आप पिएंगे क्या होगा? जब लेप साथ में जाएगा तो अंदर से लेयर बनाएगा, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, डेंगू, सबसे पहले डेंगू बनाएगा। ये दूषित पानी का ये कारण है। दूसरी बात क्या है कि हमें आज कम से कम भारत में 60% लोगों को गैस बढ़ रही है। गैस बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, पानी कब कितने समय कैसा पानी पीना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं लेना। तुरंत पानी लेने से क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है, आप तुरंत 1 घूंट 2 घूंट ले सकते हैं, आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद आपको पानी लेना है। क्यों? क्योंकि जलती हुई आग में पानी डालोगे, वहाँ पर क्या है कि आग तो बुझ जाएगी, धुआं उठेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर 60 से जगह होती है आमा से, जिसे हम जठरांग बोलते हैं। खाना वहाँ पर पचता नहीं, वो सड़ने लगता। इधर तो हमने गरम गरम भोजन खाया और इधर ठंडा ठंडा पानी पिया, ठंडा गर्म अंदर से लौटना स्टार्ट हुआ। लौटना स्टार्ट हुआ तो 100% गैस बनेगी। गैस बनेगी तो सबसे पहले वो अटैक कहाँ करेगी? हमारे दिमाग पे जाके। जब दिमाग पे अटैक करती है फिर रेटिना पर फर्क पड़ने लगता है,
दूर की वस्तु या पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, आंखों में धीरे धीरे धुंधलापन हो जाता है और आधे सर में दर्द बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? भोजन पे आज बात करते हैं। भोजन में आज 40 साल 50 साल पहले खेतों में कितना रासायनिक खाद पड़ता था। हाँ तो आखिर निकली हो खाद कम लगा। और खाद अच्छा, उस ज्यादा समय है। किसी को ब्लड कैंसर, किसी को जोड़ों में दर्द, किसी को बवासीर, किसी को थायराइड, किसी को पथरी, कहीं ना बीमारियां तो होती थी। पहले कहाँ होती थी? पहले लोग आज के समय में जोड़ों के जो दर्द हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के समय में जो हम यूरिया, डीएपी, तरह तरह के फटजारे कीटनाशक दवाई को छिड़काव कर रहे हैं अपने खेतों में। मेथी, पालक, गोभी, बैंगन, आलू, टमाटर, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ऐसी कोई सब्जी नहीं जिसका स्लो पॉइजन कीटनाशक दवाई को छिड़काव ना किया जाता है। सब्जी बिना छिड़काव तो पैदा नहीं होगा। ठीक, डालेंगे नहीं तो पैदा नहीं होगा। नहीं होता, नहीं होता। तो यदि आपकी यूरिया, डीएपी उसकी 40% लागत कम हो जाए और 30% यदि फसल में वृद्धि हो जाए, पैदावार ही बढ़ जाए, तो कैसा तो रहेगा? बढ़िया बात है। तो उसके लिए ये बूस्टर है। ठीक, ये बूस्टर है, इसको खेती में लगाओगे, ये 30 से 40% आपकी फसल में रिजल्ट देगा। ठीक, और जो आप अभी मैंने बोला है कि जहर 2 प्रकार का होता है। एक जहर वो होता है सल्फास वगैरह खा के इंसान 10 मिनट में मौत हो जाती है, और एक जहर वो होता है स्लो पॉइजन, भोजन के माध्यम से हमारे अंदर जाता है। ये खेती की दवाई है। ठीक है, इससे यदि आप खुद भी खेती इसे यदि आप कोई पी पी ले। लेते हो ना, तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक, ये जाने दो रबड़ी। यदि हमें बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले किसको बचाना चाहिए? अपने भोजन। अब क्या करते हैं खेत में? आज शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बुखार बढ़ रहा है, डेंगू हो रहा है, आज जोड़ों में दर्द हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, शुगर बढ़ रहा है। आज जो कैंसर वाला मरीज है उसकी शुरुआत घर से होती है, पीजीआई नकलों तक जाता है और ढेर सारी दवाइयां लेकर आता है। दवाइयां खाते खाते किडनी गुर्दे खत्म हो जाते हैं। इंसान क्या बच पाता है? और जो कमाता है 70% पैसा कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर आपको लूटने के लिए बैठे हैं। ठीक है, खुद बचना है, बीमारियों से बचना है, तो सबसे पहले आपको आयुर्वेदिक का सहारा लेना पड़ेगा। और आयुर्वेदिक का मतलब होता है आयु बढ़ाने का विज्ञान। अंग्रेजी दवाई खाते रहोगे, एक मर्ज खत्म करेगी, दूसरी मर्ज तैयार करेगी। क्योंकि आपका ब्लड, अंग्रेजी दवाई सबसे आपका नुकसान करती है, ब्लड जलाने का काम करती है। ठीक है, तो जो हम यूरिया, डीएपी खा रहे हैं, इसका समाधान कैसे किया जाएगा? ये शरीर है। ठीक, और जब एक बच्चा जन्म लेता तो इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा पैदा होता है। 3 साल तक तो माँ का दूध पीता है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, आहार लेना शुरू कर देता है, तब क्या होता है? ये हमारे अंदर बूंद बूंद करके जाने लगता है। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 35 साल, 40 साल, इस तरीके से अब ये कचरा जाके गुर्दे के अंदर रुकेगा तो पथरी बनाएगा, लीवर पे जाके रुकेगा तो लेयर जमाएगा। ये आज के समय में अब ये शरीर का ब्लड, शरीर का खून कैसा हो गया? लाल है, काला है? काला है, गाढ़ा है। और जो गाढ़ा है, काला है, और जो ये नसों में जाके रुकेगा तो क्या कौन कौन सी बीमारी बनाएगा? अभी ना रहेगा, बनेगी।
सबसे पहले क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम। हम बंदे भी याद करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम होगी और जब नसों का ब्लॉकेज हो जाता है तो नसों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, शुगर बनना शुरू होगा, मोटापा शुरू हो जाएगा, कई बीमारी पैदा होंगी। ठीक है, ये क्या चीज है? आज कम से कम 60 से 70% लोगों को गैस बन रही है। ठीक है, गैस का सफाया कैसे किया जाएगा? मेरे पास ये प्रोडक्ट है एलो डाइजेस्ट। ठीक, ये एलो डाइजेस्ट है, पेट का डाइजेशन ठीक करने के लिए। जिसको अफरा लगता है, गैस बनती है और भूख नहीं लगती है, लीवर खराब हो जाता है, तो इसको सुबह को, शाम को गर्म पानी से, ठीक है, क्या ताली नहीं होगी इसके लिए? अब मार्केट में चले गए, ठीक है, तो क्या खा लिया? वहाँ पर भूख लगी, टिक्की खा ली, तली हुई चीजें खा ली, समोसा खा लिया, डोसा खा लिया, ये जाता रहेगा, हमारे अंदर जाता रहेगा। ठीक, और इस तरीके से ये कचरा हमारे अंदर इकट्ठा होता रहेगा। दवाई खाओ तो साफ हो जाएगा। अगर पेट सफा है तो रोग दफा हो। सही बात है। मतलब गंदी चीज है, पेट में जाके बने तो जो खाओ तो वायु है, वायु है तो बैठिए 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 भाई। आज कम से कम 60 से 70% लोगों को पेशाब पीली आ रही है। टाइफाइड, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इस प्रकार की बीमारियां जब जकड़ लेती हैं तो इस प्रकार पेशाब आना शुरू हो जाती है। ठीक, और जब ये पेशाब रुक जाती है तो वहीं पर पथरी बनना स्टार्ट हो जाती है गुर्दे के अंदर। ठीक है, आज हमारे भारत में सर्वे किया गया है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए से गरीब परिवार में लगभग 5-6 हजार की दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं। गरीब से गरीब परिवार में लगभग 5-6 हजार की दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं अंग्रेजी लोगों को, साल में खानी पड़ जाती हैं। और हमारे भारत में लगभग 4 पद्धतियों से इलाज होता है। पहली पद्धति आयुर्वेद की है, दूसरी एलोपैथ की, तीसरी होम्योपैथ की, चौथी यूनानी पैथ की है। पहले क्या करते हैं? एलोपैथ करते हैं, होम्योपैथ करते हैं, यूनानी पैथ करते हैं। हम बाद में जाके आयुर्वेद में जाते हैं। आयुर्वेद आज से नहीं, कम से कम हजारों साल से पुरानी पद्धति है। पहले के जो वैद्य होते थे तो इस तरीके से नब्ज पकड़ के बता देते थे आपने क्या खाया, क्या मर्ज है। आज डी फार्मा MBBS करे लोग बैठे हैं, क्या बता पाएंगे? अंग्रेजी दवाइयों का काम होता है किसी मर्ज को दबा देना, ना कि उसे जड़ से खत्म कर पाना। यदि अंग्रेजी दवाइयां मर्ज को खत्म कर दें तो आज डायबिटीज, शुगर, कैंसर, पथरी जैसे इंसानों को जीवन भर दवाइयां नहीं खाने पड़े, कुछ दिन खाए वो ठीक हो जाए। आज कम से कम 30 से 40% लोग पथरी से पीड़ित हैं और एक पथरी के ऑपरेशन में लगभग 30-40 हजार रुपया खर्च हो जाता है। पथरी निकाल के बाहर कर दी जाती है और कुछ दिनों तक रिलीफ रहती है, फिर पथरी होने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर ये जहर उपस्थित हो रहा है। तेजाब बनता है, गैस बनती है, पथरी बनती है, शुगर बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। ये जब इस प्रकार की जब पेशाब आती है ना, तो ये हमें संकेत करता है कि हार्ट से, ब्रेन से, लीवर से, गैस से, पथरी से, कई बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो हमें बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आयुर्वेद का सहारा लेना है। और सबसे पहले क्या है कि सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी लेना है। गर्म पानी लेने से क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि जो आपके अंदर लेयर जमा हुआ है वो मलमूत्र द्वारा बाहर हो जाएगा। हार्ट से, ब्रेन से, लीवर से, गैस
अंग्रेज